देखो, हम उम्मीद तो अच्छी करते हैं। सरकार अगर अच्छा बजट बनाती है तो उससे जो है आम जन को जो है काफी जो फायदा होगा। अब आप बात करें, हम अगर रोजगार की बात करें या महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उसके अंदर जो है सरकार का क्या प्रावधान है और क्या सरकार इसको ये किस नजरिए से देखती है। और जो हमारा शिक्षा का जो बजट है उसके लिए हमारे जो है सरकार जो है शिक्षा के बारे में क्या सोच रही है। क्योंकि जब तक हमारी जो है युवा पीढ़ी जो है प्रॉपर एजुकेट नहीं होगी तो वो हमारे जो है एक उत्थान नहीं कर सकते हमारे समाज का, अच्छे समाज का, अच्छे निर्माण का। देश की जो दिशा जो तय करनी है वो हमारी जो है शिक्षा ही करती है। उसमें हमें देखना होगा कि कितना वो बजट तय करती है और जो सरकारी जो स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त करती हैं। इसके साथ साथ अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी सरकार जो है कितना जो है लोगों को जो है छूट, बिजनेसमैन को कितनी जो है छूट दे सकती है। जैसे हम अम्बाला कैंट में रहते हैं, यहाँ पे साइंस का बिजनेस है, साइंस के इक्विपमेंट्स हैं जो बाहर जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए क्या इनका प्रावधान है। यहाँ पे घर घर में साइंस के प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन पे क्या है, उन छोटे कारीगरों को या बड़े जो व्यवसायी हैं उनको क्या जो है छूट छूट दे सकते हैं, इसके बारे में तो ये चीज है। और इसके साथ साथ मनरेगा का हैगा, मनरेगा पे सरकार का जो है बजट में क्या प्लान है। पहले तो जो है सेंटर की तरफ से जो है बजट आता था, अब जो है स्टेट को अपनी तरफ से 40% लगाना पड़ेगा और सेंटर को 60% लगाना पड़ेगा। हम तो हरियाणा सरकार से एक ही उम्मीद करते हैं कि हमारे कोई टैक्सों में रिबेट या कोई उन्नति में या कोई प्रगति में कोई प्रोग्रेस हो, कोई बजट मिले जैसा कि ताकि अम्बाला कैंट एक या पूरा हरियाणा प्रदेश उन्नति करे, नए नए इंडस्ट्रीज आए जिससे हरियाणा को भी लाभ हो, आम आदमी को भी लाभ हो, उससे नौकरी मिलेंगी, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हरियाणा भी तरक्की करेगा। दुकानदार की तौर पे हम ये देखते हैं कि कुछ हमें जो टैक्सीज वगैरह हैं या जो रिटर्न वगैरह हैं उसमें थोड़ा सा हमें राहत दिया जाए ताकि कार्य करने में हमें थोड़ी आसानी है। प्रॉब्लम तो आजकल जैसे अभी बरसात हुई है तो इसके अंदर ऐसा होता है, एक तो जो बरसाती पानी जो खेत वगैरह का वो उसमें जमींदारों में थोड़ा सा दिक्कत आती रहेगी। मैं सोचता हूँ कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, गांव की जो निकासी है पानी या खेतों का उसको पाइपलाइन के जरिए जो साथ में कोई नदी है कोई नाला है उसके अंदर डाल दिया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत यही है आज के टाइम में किसान के लिए, क्योंकि फसल भी हो जाती है आजकल, सारा फसल हो चुकी थी तो ओले और इन्हें बरसात ने नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया और इसका जल्दी से जल्द पटवारी और उनको गिरफ्तारी करवानी चाहिए। यूरिया की तो ठीक है और कुछ उसने क्या कहा, जो बोरिंग होती है जो जैसे जमीन जो नीचे है उसकी पानी नहीं उतर पाता, वो सरकार ने पहले स्कीम चलाई थी, उसको पता नहीं क्या हुआ। उसके लिए फार्म भी दिए गए थे, गांव में सभाएं भी हुई थी पर वो आगे नहीं पड़ा। मैं सोचता हूँ उसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। ये सरकार का एक अच्छा कदम है कि बजट से पहले वो सबकी राय लेना चाह रही है। तो हमारी तरफ से तो यही राय है कि जो भी किसान की फसल है, ठीक है जी, उसका उचित मतलब दाम हमें मिले, उसके लिए सरकार को प्रोसेस करना चाहिए। दूसरा, जो भी मतलब नुकसान होता है, जैसे हमारा जीरी में नुकसान हुआ, अब जैसे अभी बारिश हुई, बेमौसमी बारिश हुई, हमारी सब्जी में या हमारे गेहूं में जो नुकसान हुआ है उसका प्रॉपर गुर्जोबरी करा के किसानों को उचित मान के जो भी मतलब कि पैसा है जो भी उनको मिलना चाहिए, इसके लिए बजट में प्रावधान अगर करते हैं ताकि बार बार, क्योंकि हर साल 2-3 साल से दिक्कत आ रही है कि फसल को नुकसान ज्यादा हो रहा है और किसान को अपनी उपज का मान के चलो वो ले नहीं पा रहा, जो भी उसकी आउटपुट है, या बारिश हो जाती है कुछ भी हो जाता है, तो सरकार को ऐसे बजट में प्रावधान करना चाहिए कि वो जल्दी मुआवजा मिल जाए ताकि किसान को समय पर मुआवजा मिल जाए। एमएसपी तो जो वो बना रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा रहता है कि अगर उसको सही मिले, एमएसपी मान के चलो हर फसल का मिलना चाहिए और उचित मिलना चाहिए। जब बजट की बात आती है तो मैं ये कहूंगी कि मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट अ टीचर, मैं यही कहना चाहूंगी कि बजट जो भी आए, एक तो वो सारी जितनी भी हमारी इनकम ग्रुप्स हैं सबके फ्रेंडली होना चाहिए और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली मैं बात करूंगी जो हमारी सोशल हमारी एमिनिटीज है ना, जैसे कि अगर हम बात करें हेल्थ केयर को लेके बात करें, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो इस वक्त फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बजट में ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे भी जो है ध्यान जाना चाहिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर
हम कहते हैं कि नो डाउट हमारे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड जो ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, तो अगर हम इसी तरह से करते रहे तो फिर हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसके लिए अनाज कहाँ से आएगा। तो इन चीजों पे भी बजट का ध्यान जाना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बजट के बारे में सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं प्रोफेसर अंजू बाला, प्रिंसिपल आर्या कॉलेज अंबाला कैंट। तो बजट से रिलेटेड जो मैं 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर बोलना चाहूंगी। सबसे पहले एजुकेशन। एजुकेशन में बच्चों के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लिबरल होना चाहिए। कोर्सेज के बारे में, जैसे जो भी कोर्सेज हैं हमारे बीसीए से रिलेटेड कोर्सेज हैं, हमारे बीकॉम के कोर्सेज हैं, पहले के कंपैरेटिवली एनईपी आने से जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स हो गया है। एससी, बीसी और जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप्स होने चाहिए। इसके अलावा जो हमारे एनईपी के अंतर्गत इंटर्नशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर जोर दिया जाता है, उसके लिए हमें नए नए वेंचर्स जो हैं वो सरकार के द्वारा होने चाहिए, ताकि बच्चों को ये सुविधाएं ज्यादातर फ्री प्रोवाइड की जाए। अब मैं दूसरे सेक्टर पे आती हूँ, टैक्स डिडक्शंस। जो टैक्स डिडक्शंस आपने नई स्लैब बनाई है, पुरानी स्लैब बनाई है, तो नई स्लैब में भी कुछ रिक्वायर्ड डिडक्शंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वैसे हमारी जो टैक्स स्कीम्स जो रही हैं उससे हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, लेकिन अगर जैसे इनकम बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है, तो उसमें भी हम ये सोचते हैं कि कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ डिडक्शंस हमें प्रोवाइड की जाएं। इसके अलावा क्योंकि मैं एक महिला हूं, चाहे मैं प्रिंसिपल हूं आर्या कॉलेज की, तो लेकिन हमें जैसे है हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ही इतने बढ़ जाते हैं एक जनरल कैटेगरी के, कि हम दूसरी चीजों के वक्त, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन है, दूसरे खर्चे हैं, तो उनसे ही बाहर नहीं आ पाते, हम सेविंग्स कम कर पाते हैं। तो हमें जैसे एलपीजी है वो सस्ता होना चाहिए, और जो बेसिक नेसेसिटीज है जो कि हर एक इंडियन सिटीजन की डिमांड है, तो उन बेसिक नेसेसिटीज पर भी हमें ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशंस देनी चाहिए। इस सेक्टर के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जीएसटी पे बहुत छूट दी है गवर्नमेंट ने, तो ये जो जीएसटी है ये हमारे कुछ जैसे लग्जरी आइटम्स के ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया गया था, इसको भी रिलैक्स किया जाए। क्या कहेंगे हरियाणा सरकार? बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि जो जनरल पब्लिक जिसके ऊपर पूरी की पूरी इकोनॉमी बेस्ड है, उनसे सजेशंस मांगी गई है। और सबसे अच्छी बात है, हर एक सेक्टर से सजेशंस मांगी गई है, चाहे कोई बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, बीपीएल को ध्यान में रखा जाता है लेकिन ढंग से नहीं। कुछ ऐसे पहलू हैं जिसकी तरफ ध्यान गवर्नमेंट का नहीं जाता। अगर आप जनरल पब्लिक से सजेशंस लेते हो तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है, जिसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स को फायदा होता है।